नमस्कार दोस्तों आज हम ईपीएस 95 पेंशनर के हित में आई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उच्च पेंशन के संबंध में 4 हाई कोर्ट्स केरल, मद्रास, इलाहाबाद और कोलकाता हाई कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके अलावा 2022 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किए थे। इन फैसलों को देखते हुए ईपीएफओ ने 2023 में एक पत्र जारी किया था जिसमें यह उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की गाइडलाइंस दी गई थी। लेकिन उस समय उस पत्र का मकसद पूरा तरह से लागू करना नहीं था। यह सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करने के जैसा था। नतीजा यह हुआ कि लगभग 17.49 लाख आवेदन ईपीएफओ के पास आए, जिनमें से 15 लाख से अधिक आवेदन को निरस्त कर दिया गया। इस बात दोस्तों आप देखोगे आवेदन पर बहुत कम स्वीकृतियां मिली। संसद में दिए गए स्पष्टीकरण में ईपीएफओ ने कहा था कि 99% आवेदन पर कार्रवाई की जा चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि 2023 का वह पत्र ईपीएफओ को दोबारा क्यों जारी किया गया। और दोस्तों वजह यह है कि 4-5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिशा में फैसला दिया था। पेंशनर के साथ हो रहे अन्याय को देखते हुए कोर्ट्स ने ईपीएफओ के पुराने आदेशों को खारिज कर दिया था। मजबूरी में ईपीएफओ को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने वह गाइडलाइंस दोबारा जारी की। अब बात करते हैं आज की एक अच्छी और बड़ी खबर पर। चारों तरफ से दबाव बढ़ने के बाद खासकर नेशनल एजुकेशन कमेटी एनएससी देशव्यापी आंदोलन के कारण हर जिले, हर तहसील और हर ईपीएफओ दफ्तर में दोस्तों आप देखोगे बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। इसको देखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि नहीं है। यह प्रस्ताव अंतिम रिपोर्ट मांगी गई है। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि में ईपीएफओ ने अपनी अंतिम रिपोर्ट या प्रस्ताव कब पेश करेंगे, इस चीज़ों को लेकर भी सवाल किया गया है। पहले ऐसा कोई संकेत नहीं था। जब वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के कहने पर 2500 से 3000 तक की पेंशन या 3 चरण में वृद्धि का प्लान था, लेकिन हर बार वे अपने ही प्रस्तावों को रिजेक्ट कर दिया गया, गायब कर दिया गया। आप देखोगे कि औपचारिकता जो बातें थी, जिस चीज़ें रिजेक्ट की थी बातचीत के चलते, लेकिन पेंशन वृद्धि न होने इसके अलावा मामले को लंबा खींचा जा रहा था। लेकिन अब श्रम मंत्रालय को यह एक सहायक कदम दोस्तों लगा। इस पत्र में ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के लिए कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। न तो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का जिक्र है, न उच्च पेंशन का, और न ही कोई अन्य नियम बदलने का। सिर्फ इतना कहा गया है कि ईपीएफओ अपनी रिपोर्ट वो तैयार का प्रस्ताव के आधार पर एक तारीख बताए ताकि मंत्रालय के साथ बैठक हो, इस मुद्दे को अंतरिम रूप दिया जा सके। यानी अभी भी सिर्फ बैठक की तारीख मांगी गई है, आगे की कार्रवाई बैठक में तय होगी। लेकिन दोस्तों यह कदम अपने आप में एक बहुत कुछ वो कहता है। पूरे देश में एनएससी और ईपीएस 95 पेंशन संगठन के नेतृत्व में ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है। हर जिले, हर तहसील, हर राज्य में इस प्रकार का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखोगे धरना प्रदर्शन जो हो रहा था उसमें बुजुर्ग पेंशनर सड़क पर भी उतरे थे। ठंड में, बारिश में अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ रहे थे। छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया और मुख्य धारा वो आप देखोगे कि कोई भी रुख अभी साफ नहीं किया गया था। इधर कोर्ट्स का लगातार दबाव भी बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट 2022 का आदेश और 4 हाई कोर्ट्स के हालिया फैसलों में, उधर पेंशनर्स का अथक संघर्ष था। इन सब के बीच सरकार में खलबली मचनी लाजमी थी। इसीलिए आप देखोगे ये पत्र जारी किया गया और यह बैठक का फैसला लिया गया। अगर यह बैठक पेंशन वृद्धि के लिए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छा होगा। बैठक के फैसले होने के बाद सीवीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक भी हो सकती है, क्योंकि बजट सत्र में आप देखोगे कि पेंशन वृद्धि का प्रावधान करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल हो सकता है। सूत्रों की माने तो 2026 में हर हाल में आप देखोगे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी साफ नहीं होगा। दोस्तों
यह एक छोटी खबर थी, लेकिन आप लोगों को बताना बेहद ज़रूरी था। जिस प्रकार से हमारी लड़ाई चल रही है सरकार के खिलाफ, ये सभी लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। लगातार हमारे कमांडर अशोक राउत साहब, उनसे जुड़े हर एक लोग, एनएसजी की पूरी टीम जो है लगातार संघर्ष कर रही है। सरकार को इतना ही चाह रही है कि अपनी ताकत दिखाए और अपनी पेंशन से जो है वो प्रभावित कर सकती है। तो इसीलिए बार बार अपील किया जाता है कि सभी लोगों को एकजुट होकर के किसी भी चीज़ का हो वो तुरंत करना चाहिए। आप लगातार जो है ईपीएस 95 पेंशनरों के हित में काम तो कर सकते हैं, मगर बातें भी करना होगा। जिस प्रकार से उनकी मांगे हैं वो स्पष्टीकरण के साथ उस मांगों को लेकर के आगे हमें बढ़ना होगा।